आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं समझती हूँ कि हम सबको पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि सब कुछ जो इंसान को मिलता है प्रकृति से मिलता है और प्रकृति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। अब आप जानते ही हैं कि कैसे विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ और खिलवाड़ हुआ तो उससे अंतोगत्वा जो परिणाम निकल रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती जा रही हैं। अभी हमने चंद 10-15 दिन के अंतराल में ही देखा कि 2 साइक्लोन्स तो भारत को ही अटैक कर गए। एक तरीके से तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके कारण ये हुआ कि जब गर्मी पड़नी चाहिए तो बारिश हो जाती है, जब बारिश होनी चाहिए तो गर्मी पड़ती रहती है, उमस होती रहती है और सर्दी को भी जो प्रोलॉन्ग होना चाहिए तो छोटी होती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि आज के इस महत्व को इस प्रकार से मनाया जाना चाहिए कि जब कोरोना की त्रासदी हुई तो सब लोगों ने कहा कि ये एक महामारी है। महामारियाँ जब होती हैं उनका भी कारण यही होता है कि उनको लेकर के हम लोग जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं उसका ही दुष्परिणाम है कि ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाते हैं, वायरसेस हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसे जीव म्यूटेट करते हैं और वो फिर स्पीशीज़ जम कर जाते हैं जो ज़ूनोटिक वायरसेस, ज़ूनोटिक डिजीज़ कहलाते हैं ये, जो कि एक तरीके से एक स्पीशीज़ को जम करके इंसानों पर अटैक करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग मिलजुल करके एक संकल्प ही ले लें कि प्रति व्यक्ति ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट गार्डनिंग कर ले। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन उनसे बात करो तो कहते हैं कि हम अपने बगीचे में थोड़ा काम करते हैं। मैं समझती हूँ वो भी एक तरह का वर्कआउट है। तो स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा, उसके लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए और पौधों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करनी चाहिए उनको लगाने में, क्योंकि हम कई जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें तो पौधों की पूजा भी की जाती है। और मैं समझती हूँ कि यदि पौधों को फलने फूलने का वो अवसर देंगे, उन्हें धरती से को उससे आच्छादित कर देंगे, तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम है हमारे लिए सुखद होंगे और हमें कई विपदाओं से बचाने का वो काम करेंगे। पौधे मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, सब हम लोग जानते हैं। इसके अलावा वो छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आज ऑक्सीजन की कीमत हमने समझी कोरोना की सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में भी दरकार थी, सेकेंड में तो पता चल गया कि ऑक्सीजन ही जीवनदायिनी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम इसे जीवन की एक कह सकते हैं आदत के रूप में पौधों और कह सकते प्राणियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और अगर हम लोग इस चीज़ को संकल्प के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा एक टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, क्लाइमेट चेंज को रोकने का, वो सब कर पाने में अपना योगदान दे पाएंगे।